आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल, ये बात ना बहुत कम लोगों को पता होती है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में जो है द आर्टिकल हमारा आ जाता है। एंड जो सेकंड जो होता है वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए आर्टिकल एंड एन आर्टिकल आता है। तो अब हम इनके यूजेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ ए एंड एन। तो सबसे पहले हम ए एंड एन का यूज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का यूज। तो जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है, आप सबको पता है कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उसके साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं। इसमें ज्यादा रूल्स आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके साथ हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, एंड जो वोवल साउंड होता है उसके साथ हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ज्यादा नियमों को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस कुछ रूल्स जो होते हैं याद करने के लिए होते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है ए आर्टिकल एंड जो वोवल साउंड के साथ आता है वो आता है एन आर्टिकल। तो हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट वो है बॉय। तो बॉय आपको इनका साउंड देखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो बॉय का जो हिंदी साउंड हमको देखना है, हिंदी मीनिंग। तो बॉय तो कैसे लिखते हैं हम बॉय, यहाँ पे जो है बै आ रहा है। तो बॉय के साथ हम यूज करेंगे, जैसे कि बै है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है बै, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है ए आर्टिकल। तो इसके साथ हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जस्ट, वो है होटल। तो होटल का जब हम हिंदी मीन लिखेंगे तो हिंदी मीन होटल का क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे। तो होटल में जो आ रहा है आ रहा है एक है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके साथ हम लगाएंगे ए। एंड जो हमारा नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। अब आप सोचिए कि इसके साथ क्या आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके साथ एन आएगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके साथ एन नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा था कि हमको हिंदी मीन देखना है, तो ये है यूनिवर्सिटी। अब हम इसे हिंदी में लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे यू आ रहा है। तो यह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है ए, तो हम इसके साथ यूज कर देंगे ए का। उसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम यूनिफॉर्म को लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लगाएंगे ए। एंड उसके बाद जो आता है यू, तो इसकी जो मीन, इसका जो हिंदी में इससे बोलते हैं यू, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसके साथ भी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसके साथ हम यूज कर देंगे ए का। तो अब इधर चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा है, ऑनेस्ट बॉय। तो जो ये होता है इसे हम ऑनेस्ट बोलेंगे, ना कि हॉनेस्ट। तो ऑनेस्ट में अगर हम इसको लिखते हैं तो ओ, यहाँ पे एक वोवल का साउंड आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वोवल के साउंड के साथ एन आता है, तो हम यहाँ पे एन का यूज कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे आता है ऑरेंज। एंड ऑरेंज में जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे एक वोवल साउंड आ रहा है एंड इसके साथ हम यूज कर देंगे एन का। उसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो कुछ डिग्रियां होती हैं या फिर कुछ पद होते हैं जिनके साथ हम एन का यूज करते हैं, या फिर अगर आप हिंदी मीन भी देखें तो एन एल ए। तो यहाँ पर आ रहा है एक वोवल साउंड, तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे एन का। उसके बाद जो है हमारा आता है इंक पोर्ट। तो अगर हम इंक ले तो इंक के साथ यहाँ पर जीरो आर्टिकल आता है, क्योंकि इंक जो है एक पदार्थ है। एंड अब हम देखते हैं इंक पोर्ट। तो इंक पोर्ट में जो आ रहा है इस तरह से ई आ रहा है, एक वोवल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम वोवल साउंड के साथ यूज करेंगे एन का। एंड उसके जस्ट बाद में आ रहा है आवर।
तो ये आवर है ना कि हावर, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड आवर आ रहा है तो आवर हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम आवर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो आ रहा है एक वोवल साउंड आ रहा है एंड ये आपको अब याद हो गया होगा कि वोवल साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे।